तो ये कैंपस है सरदार बहादुर सिंह विश्वविद्यालय की। यहाँ देखिए फिलहाल गाय को फिलहाल गाय यहाँ पीछे दिख रही है। अब लोगों के पास मोटिव नहीं है कि वो मेरे डेली ब्लॉग्स को क्यों देखें। एक आपको वजह चाहिए किसी वीडियो को देखने के लिए, तो वो वजह मैं आपको देना चाहता हूँ। आज एक कुरियर भी आया है, उसको लेके आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और वो ऐसा कुरियर है, एक ऐसा कुरियर आया हुआ है मेरा कि अगर वो किसी इंसान के हाथ में आज के समय में आपको दिख जाए तो आप उस इंसान पे ब्लाइंडली भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि वो एक इतना बड़ा लाइसेंस है कि जिसके हाथ में देखे आप उसके ऊपर चुपचाप भरोसा कर लीजिए। और क्या है, सरप्राइजिंग है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा शाम को, और उसकी ओपनिंग भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसको यहाँ इन करेंगे इस तरीके से और ये लग गया कैमरा। आ जाओ ले। ले। हाँ, गुड मॉर्निंग। आज है 3 दिसंबर सन 2025 और आज के दिन मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। रीज़न ये है कि आप लोग मैं ब्लॉग्स डालता हूँ, डेली ब्लॉग्स। अब लोगों के पास मोटिव नहीं है कि वो मेरे डेली ब्लॉग्स को क्यों देखें। एक आपको वजह चाहिए किसी वीडियो को देखने के लिए, तो वो वजह मैं आपको देना चाहता हूँ। वजह ये है कि मैं हूँ द मॉन्क ऑफ अयोध्या। मैं एक ट्रैवलर हूँ। मेरा मन था ट्रैवल करने का। इसके पहले मैं जॉब कर रहा था। आई वॉज वर्किंग इन माइंस, खदानें थी और उन सब का कोऑर्डिनेशन था। इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। और कुछ पॉलिटिकल नेम भी हैं जिनके साथ मैं काम करता था, तो इस वजह से मैं इस कहानी को नहीं बताना चाहता, यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहता। बट एनी रीज़न मेरा सब डाउनफॉल है। एक बार गाड़ियाँ खरीदी थी, और थी, और कई गाड़ियाँ थी, सब बिक के सब मतलब ख़त्म हो गई। फिलहाल बैंकरप्ट हूँ। तो मैं सोचा था कि अगर मैं इस प्लान में फेल हुआ तो मैं हार नहीं मानूंगा, तो फिर दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा, दूसरा प्लान करूंगा कुछ करने के लिए। तो मैं इस वजह से आ गया हूँ यहाँ पहाड़ों में, उत्तराखंड में, देहरादून में यहाँ रहता हूँ। यहाँ से मैं आपको डेली सुबह दिखाता हूँ, शाम दिखाता हूँ। जो आदमी डिप्रेशन में होता है ना, थोड़ा डिप्रेस होता है, एंजाइटी होती है, जो परेशान हो, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो मेडिसिन ले या फिर वो नेचुरली खुद को हील करे नेचर में आके, सनसेट देखना, पहाड़ों में घूमना। तो मैंने ये वे चूज किया और मैंने सोचा कि मैं लाइफ में हार नहीं मानूंगा, दोबारा से स्टार्ट करूँगा। हाथ की सर्जरी हो गई उसी बीच में। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, 6 महीने 2-3 महीने चलाया था, तब तक हाथ की सर्जरी हो गई। यूट्यूब चैनल फिर से बंद हो गया, एल्गोरिदम ख़राब हो गया, सब कुछ डैमेज हो गया। हाथ ये वाला बहुत प्रॉब्लम करता है अभी भी। फिर सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद अभी भी डॉक्टर ने 1 साल तक मना किया है कि कोई बहुत सारे मूवमेंट्स नहीं करने, बाइक नहीं चलानी, कुछ नहीं करना। तो मैं थोड़ा लिमिटेड टाइम में अपने यहाँ रैपिडो चलाता हूँ, और बहुत सारे काम मैं ऐसे सोच रखा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जिनके थ्रू मैं पैसे अर्न करता हूँ और ट्रैवल करता हूँ। 4 दिन 5 दिन में अपना काम करूँगा, फिर घूमने निकल जाऊँगा। जैसे अभी प्लान बन रहा है, हो सकता है आप लोगों को अति शीघ्र प्रेमानंद बाबा जी के दर्शन हो, अगर बाबा जी बुलाएंगे तो जाऊँगा। मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा वजह मैं आपको दूंगा। मैं जैसे 4 दिन काम किया तो उसमें कितनी सेविंग्स मैंने की, और उसमें कितनी छोटी ट्रिप मैंने मार ली, देहरादून में रहने का खर्चा क्या है मेरा, ये सारी चीज़ें कैसे सर्वाइव करता हूँ मैं 350 रुपये लेकर अपने घर से निकला था, घर नहीं गया था मैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया और सीधे यहीं चलाया। तो ये लंबी जर्नी है, इसमें 2 मित्र मेरे केवल काम आए और बाकी कोई काम नहीं आया। और काम आए क्या, अच्छे हैं, वो फ्रेंड है एक्चुअली, तो वो लोग मेरी हेल्प भी किए। इस जर्नी को मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखा करिए कि मेरा वीडियो से कितना कमा लिया, फिर कितने दिन में कितने पैसे बचा लिए, फिर उतने में कहाँ घूम आया। तो ये आपको इंस्पायर करेगा कि अगर आप पैशन को ही फॉलो करना चाहते हैं तो रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। मैं 350 जेब में रखा था मेरे, डिस्चार्ज लिया और सीधा देहरादून आया, ज़ीरो कॉन्टेक्ट। आई वॉज नोन टू नो बडी, कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था, और चला आया। और आज मैं एक अच्छे पॉज एरिया में रह रहा हूँ। सब भगवान की दया है, भगवान सब कर देते हैं, आप आगे तो बढ़ो, वो करना स्टार्ट कर देते हैं। उन पर बड़ा भरोसा रखना चाहिए आपको। ब्लाइंड आई, जैसे आप इंसान पे भरोसा करते हो, किसी को पकड़े हो, कंधे पे हाथ रखे हो कि मेरा हाथ नहीं गिरेगा, आपको ऐसे उन पर विश्वास करना पड़ेगा, और सारे रास्ते खोल देंगे आपके। और मैं ये दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से होगी मेरी जर्नी, आपको इंस्पायर भी करेगी, आप भी कर सकते हैं मेरी तरह। तो मेरे डेली ब्लॉग्स देखा करिए। तो चल रहे हैं हम रैपिडो चलाने। समय हो रहा है 11:15, और अब निकल रहा हूँ रैपिडो चलाने। खाना खा लिया, बना लिया, नाश्ता कर लिया, सब कुछ ओके हो गया है। चलाऊंगा शाम के 4 बजे तक रैपिडो। 4 बजे तक जो अर्निंग होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा।
और कोई अगर स्पेशल राइड आती है तो दिखाऊंगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग अलाउड नहीं करते हैं रिकॉर्डिंग करना, इसलिए मैं राइड पे रिकॉर्ड नहीं करता। हालांकि मैं गोप्रो डेली लेके जाता हूँ, लेकिन कभी रिकॉर्ड नहीं करता। अगर कोई ब्यूटीफुल प्लेस दिखा तो वो ज़रूर दिखा दूंगा मैं आपको। तो गोप्रो भी रेडी है और चल रहे हैं हम राइड करने। आज एक कुरियर भी आया है, उसको लेके आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और वो ऐसा कुरियर है, एक ऐसा कुरियर आया हुआ है मेरा, कि अगर वो किसी इंसान के हाथ में आज के समय में आपको दिख जाए तो आप उस इंसान पे ब्लाइंडली भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि ये एक इतना बड़ा लाइसेंस है कि जिसके हाथ में देखे आप उसके ऊपर चुपचाप भरोसा कर लीजिए। और क्या है, सरप्राइजिंग है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा शाम को, और उसकी ओपनिंग भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। रेडी हो चुका हूँ और बैठ चुका हूँ गाड़ी पे, रैपिडो ऑन कर लिया है। समय हो रहा है 11:23। और यहाँ रास्ते में पार्किंग में हूँ अभी, मैं अपने अपार्टमेंट के यहाँ से निकल रहा हूँ। और ये मैंने 2 रोटियाँ सुबह सुबह बना के रख ली थी आज गायों को खिलाने के लिए। पता नहीं क्यों मेरे मन में थॉट आया कि गायों की थोड़ी सेवा करनी चाहिए, तो मैंने 2 रोटियाँ बना ली हैं। और एक प्लस पॉइंट ये है कि एक कुरियर तो आया ही हुआ है, उसके साथ साथ एक कुरियर और आया है जो यूनिक है, मैंने अपने एक्सरसाइजेस के लिए मंगाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक्सप्लोर करके। बहुत सस्ते में बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ एक और सेट हो चुका है स्टैंड अपने कैमरा को होल्ड करने के लिए, तो इसको होल्ड करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि इसका व्यू कैसा आ रहा है। सबसे पहले इसको यहाँ इन करेंगे इस तरीके से, और ये लग गया कैमरा, लेकिन ये विजुअल सही दे नहीं रहा है, तो मुझे इसको चेंज भी करना पड़ेगा। पहले चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी इसका मुझे लगता है कैमरा एंगल उल्टा लग गया है। तो कैमरा का एंगल अब सेट हो चुका है, और मैं यहाँ से करूँगा अपने ईयरबड्स को कनेक्ट फ़ोन से, ताकि राइड्स आने पे फ़ोन स्टैंड पे लगा रहता है मैप्स के रिगार्डिंग, तो बार बार निकाल के उसको चेक ना करना पड़े। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद तो मैं राइड करने जाता हूँ। फिर उसे खिला दूँ गाय को। आजा, एक गाय आ रही है, उसको रोटी खिला के फिर मैं राइड लेके जाऊँगा। 450 मीटर पे जो है पिकअप है, तो ये मैं जल्दी कर लूँगा, पहुँच जाऊँगा 2 मिनट में। फिलहाल गाय को रोटी खिला दूँ। एक गाय यहाँ पीछे दिख रही है मुझे। आ जा, ले, हाँ, आ जा, जाओ। गाय को रोटी खिला दी है। अभी बज रहे हैं 1:34 हो रहे हैं, और मेरी एक राइड आ गई बालावाला की। बालावाला में मुझे अपने हाथ को फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना था, तो आज हाथ दिखाऊंगा। अगर मैं जॉब कर रहा होता तो ये काम मैं नहीं कर पाता, इसलिए मैं जॉब नहीं कर रहा। और हाथ का एक बार फिजियोथेरेपी से इंस्पेक्शन कराऊंगा। वो बार बार मना करते हैं कि रैपिडो मत चलाओ, ये मत करो, तो थोड़ा बचा के चलाता हूँ, मैं मन से नहीं चलाता हूँ। और देखता हूँ अभी फिजियोथेरेपिस्ट से जो भी होगा वो कंसल्ट करूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। फिर बताता हूँ आज कि उन्होंने क्या बताया, कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितना मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि 1 साल लगभग सर्जरी के बाद रिकवरी में लगता है। तो ये कैंपस है सरदार बहादुर सिंह विश्वविद्यालय की। यहाँ देखिए फिजियोथेरेपी की ओपीडी होती है, सामने दिख रहा है। और ओपीडी चार्जेस क्या हैं चल के पूछते हैं अंदर, और यहाँ ओपीडी करा के उसके बाद मैं निकलूँगा फिर से अपना रैपिडो चलाने का, डॉक्टर अलाउड करेंगे तो। हालांकि कैंपस काफ़ी खूबसूरत है। पीछे मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। गुरु ओपीडी हो चुकी है फिजियोथेरेपी की, और फिर से रैपिडो ऑन हो चुका है। अब राइड कर रहे हैं, चल रहे हैं घर। 4 बजने वाला है। आज का समय पूरा 4 बजे के बीच में जो हो पाया मैंने किया। देखेंगे कल से कमाएंगे। हालांकि रैपिडो के रिस्ट्रिक्शंस बार बार टारगेट दे रहे हैं कि मत चलाओ, लेकिन बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। डेली वेजेस पे एटलीस्ट अपने खर्चे तो निकाल ही लेना चाहिए खाने पीने का। बाकी कहाँ से हो रहा वो भी बताऊँगा आपको। पार्सल बुक किया था भैया दीपक मोबाइल से आपने? शाम के बज रहे हैं 5:26। मैं 11:40 पे निकला था, और 2 घंटे मैंने हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड किया।
अब मैं पहुंचा हूं रूम पे और आज की रैपिडो की अर्निंग है 322 और देखते हैं एफबी पे भी जनरेशन स्टार्ट हो गया पैसे का। वो कितना आया एफबी मोनेटाइजेशन $0.9 आज जनरेट हुआ एक दिन में। तो सही चल रहा है, इधर भी प्रोग्राम सही हो गया है, बाकी सब सही चल रहा है। और एक चीज़ और है, हाँ एक मैंने कुरियर तो मैंने 3 मंगाए थे। एक सरप्राइजिंग कुरियर था उसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया था कि वो अगर किसी आदमी के हाथ में दिख जाए कुरियर तो आप ये समझ सकते हैं कि वो आदमी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं आप। लेकिन वो कुरियर अभी पहुंच नहीं पाया है। फ़िलहाल मेरा दूसरा कुरियर आया हुआ है, इसको देखते हैं क्या आया है। ये देखिए, ये एक्सरसाइज एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि आप कहीं भी कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इससे। ये है थारा बैंड, तगड़े में ये है आपका थारा बैंड, मस्त है ये, अच्छा लग रहा है। हार्ड तो लग रहा है मुझे, हाँ हार्ड है काफ़ी। तो इससे आप कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहाँ भी मन करे। बैग में रखिए, पोर्टेबल है, फ्रेंडली है, आप कहीं भी लेके आ जा सकते हैं आराम से और एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज की दिनचर्या यही रही। अब चल रहे हैं खाना पीना बनाने। आज भैया को जाना है मथुरा, और मैं भी हो सकता है भैया पहुंचेंगे। अगर वहाँ की सिचुएशन में पूछूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा देन आई विल गो फॉर दर्शन ऑफ महाराज जी प्रेमानंद जी। मैं ज़रूर जाऊँगा दर्शन करने। मिलते हैं कल सुबह फिर एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। This is how you make me feel. This is how you make me feel. Oh good, oh great sunshine all day. This is how you make me feel. And I feel